तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं सारे लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेंस 2024 नाइन्थ अप्रैल शिफ्ट 2 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब आपको इंटीजर आंसर वहाँ पे जो है फिल करना था। ठीक है, तो आप लोग पहले इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करें, खुद से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए एंड देन आप मेरा सोल्यूशन वॉच कीजिए। तो हम लोग बढ़ते हैं भैया इसके सोल्यूशन की ओर। क्वेश्चन आपको बोल रहा है, क्वेश्चन जो है किस चैप्टर का है मैं बताता हूँ। डिफरेंशिएशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है। ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट है ना, क्रिटिकल पॉइंट सब उधर ही आता है। लेट द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ पी। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं भैया ये तो इनइक्वालिटीज़ का है, क्योंकि इसमें इनइक्वालिटीज़ आगे लगती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच दिस डज नॉट हैव ए क्रिटिकल पॉइंट बी द इंटरवल ए बी। ओके, मतलब क्या है, मतलब बोल रहा है कि पी का ऐसा इंटरवल बताओ, पी किसी इंटरवल से बिलोंग करता है ए कॉमा बी, अगर वो इस इंटरवल में रहेगा, समझ लो पी अगर इस इंटरवल में रहेगा तो ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसमें एक भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा। इसका मतलब कि इसका अगर आप एफ डैश एक्स निकालोगे, एफ डैश एक्स जो है वो जीरो नहीं होगा कभी भी। अरे क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, इसका मतलब एफ डैश एक्स कभी जीरो नहीं होगा। तो एफ डैश एक्स कभी जीरो ना हो, इसलिए पी किस रीजन में होना चाहिए, यही है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब वो ए बी को फिर वो लोग इस्तेमाल करके 16 ए बी का वैल्यू वो लोग पूछ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो सुनो, एफ एक्स क्या है आपका, पहले ध्यान से देखो। तो एफ एक्स में बहुत सारे मॉडिफिकेशन आपको दिखेंगे कि पहली बात तो पी, ये जो पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8 है, इसको फैक्टराइज करोगे तो यार दिख रहा है p-4 और p-2 आपको आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 2 8 एंड 4 + 2 6। ठीक है, एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं cos 4x का पूछूँ तो क्या हो जाएगा भैया, x को 2x से रिप्लेस कर दो ना, ये जो x है इसको 2x से रिप्लेस कर दो, cos 4x हो गया। तो ये भी x को 2x से रिप्लेस कर दो, ये भी x को 2x से, तो cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, साइन स्क्वायर 2x। तो अगर आप ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे ना, तो ये भी कुछ वैसे ही लिखा है, ये वाली जो चीज़ है वो भी कुछ वैसे ही लिखी है, बस नेगेटिव में फ़र्क आ रहा है, समझ रहे हो कि नहीं। वो साइन स्क्वायर 2x माइनस है और ये cos स्क्वायर 2x। तो यहाँ पे बस क्या आएगा पता है, यहाँ पर एक आएगा माइनस cos 4x आएगा, समझ रहे हो। cos 4x ये था, अगर इसमें माइनस डाल दोगे तो ये प्लस, ये माइनस, बात खत्म, बात खत्म। और ये हो जाएगा 2 × 2 - p + 7। अच्छा एक्स था, एक्स ओके, कोई बात। अब आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स को देखना है, एफ डैश एक्स क्या है। ठीक है, एफ डैश एक्स आपका क्या है, तो एफ डैश एक्स आपका हो जाएगा, एफ डैश एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, तो पी को तो रहने दो, पी को एज इट इज रहने दो, p-4 p-2। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस cos 4x का क्या हो जाएगा भैया, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। ठीक है, तो ये तो पहले बात यही कट जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और 4 आ जाएगा। मतलब देखो पहले तो साइन आएगा और 4x का 4 आएगा, तो मैं बस वही लिख रहा हूँ, साइन 4x + 2 × 2 - p, x का डिफरेंशिएशन 1, ओके, और 7 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, ओके। तो अब इस चीज़ को वो बोल रहा है, ये जो चीज़ बनी ना, ये एफ डैश एक्स थी, बोला कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आना चाहिए, मतलब एफ डैश एक्स आपका जीरो नहीं होना चाहिए, बस इसी चीज़ को आपको करना था। अब आप इसको कैसे करते हैं, वही पूरा गेम था। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा, देखते हैं कैसे होगा ओए। ठीक है, तो p-4 p-2, ओके। अच्छा आप देखो कि p-2 कॉमन आ रहा है, ये 2 - p है, नेगेटिव लेके कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो p-2 अपन कॉमन लेते हैं, तो ये आ जाएगा p-4 4 साइन, अच्छा 4 साइन 4x है ना, 4 साइन 4x, ओके, -2, समझे, क्योंकि यार यहाँ से एक माइनस आएगा, -2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि p-2 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, p को 2 नहीं होना पड़ेगा, मतलब p-2। भाई देखो, आप मुझे बताओ ये सब हटाओ। ठीक है, आप मुझे बताओ, ये आपका एफ डैश एक्स है ना, आप चाहते हो एफ डैश एक्स जीरो ना हो, तो अगर p अगर 2 हो गया तो आपका एफ डैश एक्स जो है जीरो हो जाएगा ना, तो p2 नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। या आप वैसे भी निकाल सकते हो, या तो जैसे मैंने पहले किया कि p अगर 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 0 हम चाहिए नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ का तो सॉल्व कर लिया हम लोग ने, क्या कि ये तो भैया सॉल्व हो गया, क्योंकि p2 नहीं होगा तो ये 0 नहीं बनेगा। ठीक है, अब इस चीज़ को सॉल्व करना है, ये 0 ना बने, तो ये 0 कब नहीं बनेगा, अच्छा ये 0 कब नहीं बनेगा, तो इसके लिए तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा ना। आप क्या करो, इस 2 को वो साइड भेज दो, तो ये 2 अगर वो साइड जाता है, ये ब्रैकेट हटाओ यार, ये 2 अगर वो साइड जाता है 0 के, तो ये नॉट इक्वल टू 2 ऐसा आ जाएगा ना, नॉट इक्वल टू 2, और ये 4 नीचे अगर आएगा तो ये ऐसे 4 आ जाएगा, तो ये 1/2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 1/2, ओके। तो साइन 4x क्या आ रहा है, साइन 4x शुड नॉट बी इक्वल टू 1/2 टाइम्स p-4। इसका मतलब आपका जो साइन 4x है ना, वो कभी भी, अगर आप चाहते हो कि आपका जो एफ डैश एक्स है वो 0 ना बने, तो आपका साइन 4x कभी भी इसके बराबर ना हो। अच्छा अब ये क्या है, तो सुनो भाई, p-4 कुछ तो होगा, ठीक है, मान लो कुछ तो वैल्यू आएगा। अब अगर ये वैल्यू, इसकी वैल्यू अगर -1 से 1 के बीच में आती है, इस पूरे चीज़ की वैल्यू, तो पक्की बात है साइन 4x की कुछ ना कुछ वैल्यू के लिए वो 0 हो जाएगा। अब मुझे बताओ, मान लो आपने इसको p को लिया, मान लो 5 ले लिया। ठीक है, आपने क्या लिया, ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं अपन, क्योंकि आपको p का रेंज निकालना है ना, किस रेंज में। मान लो आपने p को जो है 5 ले लिया, तो आपने p को 5 ले लिया, तो 1/2 टाइम्स 5 - 4 1। ठीक है, तो 1/2 आ रहा है। ठीक है,
लेकिन आप मुझे बताओ कि साइन 4x क्या कभी नॉट इक्वल टू 1/2 होगा? नहीं ना, आपको पता है ना साइन 4x। अरे भैया साइन 4x को अगर 4x तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा, π/6 के बराबर, 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो x की वैल्यू मतलब π/24। तो π/24 के लिए आप देखोगे कि आपका वैल्यू 1/2 आ रहा है, बट अगर ऐसा आ जाएगा तो फिर जीरो नहीं होगा ना, जीरो हो जाएगा ना, और अपन चाहते हैं जीरो ना हो। तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि इसके रेंज के बाहर की वैल्यूज़, मतलब साइन 4x का रेंज क्या है, साइन 4x का रेंज है -1 से 1 ना, तो ये जो पूरी चीज़ है ना वो कभी भी इसके बराबर नहीं होनी चाहिए, मतलब इनके बीच में नहीं आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 1/2 टाइम्स p-4। अपन क्या करते हैं, अपन पहले वो रीजन निकालते हैं जिसमें ये बराबर होगा, समझ रहे हो, फिर बाद में उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि ये इसके बराबर नहीं होगा अपने, मतलब देखो ये 1/2 टाइम्स p-4 इसके बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ये इसके बराबर नहीं होगा, वो रीजन मुझे चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं पहले बोलता हूँ कि कौन सा रीजन है जिसमें वो इसके बराबर है, और फिर उस रीजन को पूरे -∞ से इन्फिनिटी वाले रीजन से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ताकि मुझे वो रीजन मिल जाए जहाँ पर वो इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है। अरे कुछ ज़्यादा ही हो गया, अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं सॉल्व करूँगा, आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि 1/2 टाइम्स p-4, ठीक है, और इज़ लेस देन इक्वल टू 1। पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 2 तो इधर चला जाएगा, ये 2 तो जो है इधर चला जाएगा, और अच्छा एक काम करते हैं, ये 2 को इधर ही भेज ही देते हैं, यहाँ पे भी -2 यहाँ पे +2, ठीक है। तो ये -2 ये +2, ठीक है। अच्छा ये रीजन कौन सा आ रहा है, 1/p-4। अच्छा ठीक है, अब आपको पता होगा कि जिसने तैयारी की होगी अच्छे से उसको पता होगा कि ये ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इनइक्वालिटी अगर हो सकता है p-4 पॉजिटिव है तो कर सकते हो, बट p-4 अगर नेगेटिव है तो आपको चेंज करना पड़ता है इनइक्वालिटी, ठीक है, वो सब आपको देखना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो अपन ऐसे सॉल्व करते हैं, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं अपन। 1 - 2p + 8, तो 9 - 2p आ रहा है ऊपर, क्या आ रहा है ऊपर आ रहा है 9 - 2p बाई p-4 इज़ लेस देन नेगेटिव, ठीक है, मतलब ये नेगेटिव होना चाहिए, बट इसको पॉजिटिव करके 2p माइनस, समझ लो मैं 2p - 9 कर रहा हूँ और इसको पॉजिटिव कर रहा हूँ, मैंने -n से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, ओके। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये पॉजिटिव कहाँ पर होगा, ये पॉजिटिव होगा 4 और 9/2 मतलब क्या 4.5 ना, 9/2 आ रहा है ना, p = 9/2 क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है 4, तो ये दोनों, और आपको पॉजिटिव मतलब ये रीजन और ये रीजन, ठीक है। अच्छा अब इसका मतलब क्या था, ये तो हमने बोला कि जब आपका मतलब 1 से या फिर मतलब इस ये इनइक्वालिटी होल्ड कर दिया, ठीक है। अब आपको ये वाली को भी सॉल्व करना है, ठीक है ना, दोनों रीजन में बैठना चाहिए ना। तो ये रीजन आपका फेवरेबल है और ये रीजन आपका फेवरेबल है, इनइक्वालिटी को होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब जो दूसरा रीजन है वो क्या आएगा, -2 है, तो -2 को मैं ये साइड लिख के मैं रीअरेंज कर लेता हूँ, तो 1/p-4 + 2 शुड बी पॉजिटिव, यही होगा ना, इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, शुड बी पॉजिटिव। तो 1 + 2p - 8 बाय p-4 शुड बी पॉजिटिव, सो 2p - 7 बाय p-4 शुड बी पॉजिटिव। तो ये अगर करोगे तो आपको आएगा 3.5, 7/2 यानी 3.5 और 4, ठीक है, और इसमें भी पॉजिटिव, मतलब ये रीजन। अच्छा अब इसका मतलब क्या है, अब हम लोग इसका मतलब निकालते हैं, ठीक है। देखो हमको क्या चाहिए था, हमको ऐसा चाहिए था कि मेरा जो ये जो क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी कभी भी sin 4x के बराबर ना हो। तो अब sin 4x -1 से 1 के बीच में होगा, तो हम लोग नहीं चाहते थे कि ये -1 से 1 के बीच में आए, ठीक है। तो हम लोग को वैसी p की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये -1 से 1 के बीच में ना आए। तो मैंने बोला कि भाई पहले तुम -1 से 1 के बीच में ही निकाल दो वैल्यू, समझ लो ये क्या है, ये एक्चुअली 2 इधर था, ये 1 ही था ना इधर। तो मैंने बोला कि यार तुम पहले -1 से 1 के बीच में कौन सी p के लिए वो वैल्यू आ रही है, ठीक है, वो निकाल दो, फिर अपन उसको ओवरऑल अपने रेंज में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अपन वही कर रहे हैं। तो अपना ये रीजन फेवरेबल है किसके लिए, ये रीजन फेवरेबल है अपना, अच्छा मैं एक काम करता हूँ ना, इससे बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, इसको मैं -1 और 1 ही कर देता हूँ, ठीक है, इसको अपन -1 और 1 ही कर देते, सॉल्व तो हो ही गया है, ठीक है। अपना ये रीजन और ये रीजन फेवरेबल था, बट ये फेवरेबल क्या है, ये बोल रहा है, ये रीजन जो है ये बोल रहा है, ये जो दोनों रीजन है ये दोनों बोल रहे हैं कि हम लोग 1 से छोटे हैं, ठीक है, हम लोग 1 से छोटे हैं, लेकिन हाँ हम लोग पीछे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पीछे कुछ भी हो सकता है। और ये रीजन बोल रहा है कौन सा, ये रीजन और ये रीजन बोल रहा है कि हम लोग -1 से बड़े हैं, समझ लो। तो जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, जो इसको और इसको और इसको और इसको चारों को सेटिस्फाई करेगा, वो रीजन -1 से 1 के बीच में होगा, समझ रहे हो, वो तो पक्की बात है, -1 से 1 के बीच में होगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चारों रीजन कौन से सेटिस्फाई कर रहे हैं, देखो -∞ से 3.5 तक सब सेटिस्फाई हो रहा है, -∞ से 3.5 तक सब सेटिस्फाई हो रहा है, और आगे 4.5 से इन्फिनिटी तक, समझ रहे हो, 4 नहीं 4.5 से लेकर इन्फिनिटी तक भी सब सेटिस्फाई हो रहा है। बट ये तो वो वैल्यूज़ थी ना जिनकी जो वो -1 से 1 के बीच में है, बट अगर वो -1 से 1 के बीच में अगर हो गया तो इस वजह से मेरा sin x जो है वो मेरा sin x भी -1 से 1 के बीच में हो जाएगा और ये चीज़ 0 के बराबर आ जाएगी, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इनके बीच वाली रीजन, मतलब 3.5 से जो 4.5 वाला रीजन है, उस रीजन में पक्की बात है मेरा ये -1 से 1 के बीच में। आपको नहीं विश्वास, आप 4 कुछ भी पुट कर लो, 3.7 पुट करके देखो आप, या फिर आप 4.3 पुट करके देखो, तो 1/2 टाइम्स 4.3 - 4, तो 0.3 आ रहा है। 0.3 क्या होता है, 3/10 होता है, तो 3 इधर 10 ऊपर, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 10/6 1 से बड़ा आ रहा है,
और 1 से बड़ा है तो मेरा साइन 4x कभी भी इसके बराबर नहीं होगा, और अगर इसके बराबर नहीं होगा तो मेरी क्वांटिटी जो है 0 नहीं होगी। समझ रहे हो? तो एक्सप्लेनेशन कुछ ज़्यादा ही चला गया, कोई बात नहीं। तो आपका जो ए और बी था ना वो 3.5 और 4.5 ही था। जो ए और बी आपको लोग बता रहे थे ना, मैं सब हटा देता हूँ, ठीक है। जो आपको ए और बी, पी जो है वो ए और बी के बीच में रहना चाहिए, वो आपका था 3.5 एंड 4.5। तो आपको उसने पूछा 16 ए बी का वैल्यू, तो 16 टाइम्स 7/2 3.5 एंड 9/2 4.5, ठीक है। तो ये 2 4 कटा, ये 4 आया, 7 4 28 इंटू 9, ठीक है। तो 28 इंटू 9 कौन करता है? 28 इंटू 10 -1 कर दो, 280 माइनस 28 कर दो, तो 280 में से 20 गया तो 260, 260 में से 8 गया तो 252। तो 252 इज योर आंसर। ख़त्म यार, ये आंसर न्यूमेरिकल में था, और जिसने भी 252 यहाँ पे डाला रहेगा उसी को आउट ऑफ मिला होगा, ठीक है, +4 मिला होगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में। ओके।